आप अब जाके 15 नवंबर को ये मीटिंग सीटिंग रखिएगा हुँ। और उसमें विद्यार्थी की राय जानेगा। टीआरई में विद्यार्थी का क्या राय आपको जानना है? आपको मालूम नहीं है कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम है। 100 प्रॉब्लम का लिस्ट है। आप एक बार बच्चों से लिस्ट माँग लीजिए कि इस पर आप मेल कर दीजिए जो-जो प्रॉब्लम है। आप उस प्रॉब्लम पर अपने टीम से उस पर विचार करवा लीजिए कि क्या प्रॉब्लम सही है, क्या प्रॉब्लम गलत है। देखिए उसका निदान नहीं निकलता है। बिल्कुल, डोमिसाइल बिल्कुल। वाले मुद्दे को भी स्पष्ट करना चाहिए कि आप डोमिसाइल इम्प्लीमेंट करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ये और सब मुद्दा वो कह रहे हैं और सरकार की है। और अदर स्टेट के महिलाओं को जो आपने रिजर्वेशन की बात कही है, हम तो कुछ टीचर से सुने हैं कि यू आर मेल वाले में काउंट किया जाएगा, उस पर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। अदर स्टेट के बच्चे कन्फ्यूजन में क्यों रहेंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि आयोग भरोसा दी है हुँ, कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले करा लेंगे। हुँ, ये भरवली भरोसा की कोई गारंटी नहीं हुँ, है। आप बजाबते एक नोटिस निकाल करके हुँ, ये बात स्पष्ट कीजिए कि टीआरई 1, टीआरई 2 में जो नियम लगाया गया था कि फाइनल वेरिफिकेशन जॉइनिंग के बाद कराएँगे, उसमें हम बदलाव करने जा रहे हैं। हुँ। हम फाइनल वेरिफिकेशन हम पहले कराएँगे। इस बात की आप लिखित रूप से इसकी गारंटी दीजिए, तब जाकर के ये बातें हुई। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आयोग शिक्षकों की मीटिंग बुलाई थी। उसमें पटना के तमाम शिक्षक मौजूद रहे। हालांकि मीटिंग के बाद बहुत सारे शिक्षक बहुत सारी बातें किए, बहुत सारे लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, डोमिसाइल, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं की गई। हालांकि आयोग इस नतीजे पर निकला कि हम छात्रों से भी बात करेंगे। 15 नवंबर को डेट निर्धारित किया गया है कि छात्रों से बात किया जाएगा। क्या कुछ होगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक नवीन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आप बीपीएससी में नहीं दिखाई दिए और बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि नवीन सर को क्यों नहीं बुलाया गया। तो क्या कुछ रीजन हो सकता है सर? कहीं ये तो नहीं हो सकता है कि बीपीएससी की जो टांग खिंचाई होती है या बहुत सारे जो सवाल पैदा होते हैं उससे कहीं नाराजगी भी हो आयोग को आपसे? हमको ऐसा नहीं लगता है। हमको लगता है कि माननीय चेयरमैन सर को जो बातें या बीपीएससी को समझ में आई कि उनके नज़र में हम्म, बीपीएससी के संदर्भ में कौन बेहतर टीचर हैं, हम्म, तो निश्चय ही उनको बुलाया गया हम्म, और निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। हम्म, चाहे खान सर हों, रहमान सर हों, फिर झा सर थे और कई गणमान्य हम्म, शिक्षकगण थे। और एक बात हमको समझ में नहीं आती है कि जो भी बातें हुई हम्म, ठीक है, हम्म, लेकिन छात्र हित के जो भी कभी भी मुद्दे की बातें होती है, वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी शिक्षक वहाँ गए, सबका अपना-अपना तर्क हो सकता है और इसको लेकर बहुत खिंचाई वाली जो हम्म, अभी प्रोसेस हम देख रहे हैं अलग-अलग हम्म। वीडियो में, अलग-अलग बातें निकल कर के और सामने आ सबसे रही है। बड़ी बात तो ये है सर कि जो शिक्षक वहां गए थे उन्हीं शिक्षकों में आपस में हो रहा है कि ये बोलने लगे तो वो बोलने लगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जहाँ तक मेरा सवाल है, हमको नहीं लगता है कि बीपीएससी टीआरई के संदर्भ में हम्म, जितनी बार और अलग-अलग मुद्दे हमने उठाए होंगे और बारीकी से। अ, और बारीकी से तो शायद ही मैं भी बहुत सारे टीचर इस हम्म, मुद्दे को उठाते हैं और टीआरई 2 के टाइम में 2 बार हमको बीपीएससी की तरफ से नोटिस भी आ गई थी कि आपने बीपीएससी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है। अच्छा, हालाँकि उसका हमने तो ये जवाब भी भी रीजन हो सकता है। हालाँकि हमने उसका जवाब भी दिया कि अ, अगर आपसे सवाल करना छात्र हित में सवाल करने और कई सारे बीपीएससी की कमियाँ थी, जिसको हमने बार-बार उजागर उजागर करने का प्रयास किया। तो अगर इसको आप कहते हैं कि ये गलत है, बीपीएससी की से प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, तो निश्चित रूप से हम दोषी हैं। आप बिल्कुल, कानून सम्मत जो भी बातें होगी, हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। हालाँकि बाद में मामला दब गया, वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन नोटिस हमको ज़रूर आया था। सर। तो हो छात्र। सकता है कि कहीं न कहीं ये मामला भी हो, नहीं बुलाने का। अच्छा। अ, और नाराजगी रहती है जब आप आयोज किसी से सवाल पूछिएगा तो उसको नाराजगी होती भी है। सर, मेन सवाल जो तैयारी के लिए आप भी बहुत दिनों से आवाज उठा रहे हैं, छात्र भी मांग कर रहे हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो गया, डोमिसाइल हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया, बैकलॉग वाली सीट, बहुत सारे मांग थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो ये सब सारी मांगों को लेकर आयोग का कहना है, जैसे टीचर मीटिंग में टीचर लोग बोल रहे थे कि ये सब मांग आयोग कह रही है कि ये शिक्षा विभाग का है, सरकार का है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि फाइनल मेरिट से पहले डीवी करा लिया जाए। क्या कुछ बोलिएगा इस पर? एक दूसरे पर थोपना नहीं हुआ ये बीपीएससी की तरफ से? मेरा कहना है कि इस इंटरव्यू को आप 2 पार्ट में देख सकते हैं, हुँ, जो हम आपसे बात करने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो बीपीएससी प्रशासनिक के संदर्भ में
हुँ, क्योंकि एक मुख्य मैटर ये है, हुँ। दूसरा बीपीएससी टीआरई के संबंध में, दूसरा मुख्य मैटर ये है, बिल्कुल सर। दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। हुँ, क्योंकि जो भी बीपीएससी प्रशासनिक के शिक्षक गए, तो वहाँ पर टीआरई के मामले में उनका कन्फ्यूजन स्वाभाविक है कि हुँ, रहेगा हुँ। और जो टीआरई से रिलेटेड टीचर होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना बेहतर पकड़ उनका बीपीएससी प्रशासनिक में होगा। हुँ, इसलिए बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं कि दोनों को आपस में लेके चलते हैं। हुँ, इसलिए ज़्यादा टाँग खिंचाई इसी चीज़ को लेकर के हो रही है। हालाँकि अगर वाजिब में देखा जाए तो ये मुद्दे छात्र और आयोग के बीच की है। टीचर को तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था या हुँ। टीचर को बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम तो आयोग का बाद में इस बात का स्वागत करते हैं कि आपने 15 नवंबर के लगभग सारे छात्रों को एक साथ बुलाने की बातें बिल्कुल, कही। बिल्कुल सर। हम चाहते हैं कि अगर 15 नवंबर को शिक्षक और छात्र दोनों को बुलाया जाता है, तो जो भी शिक्षक वहाँ पर जाएँगे भाग लेने के लिए, हुँ, पहले उनको आपस में सहमति बना लेनी चाहिए कि किन मुद्दों पर अपनी राय हम किस रूप में रखेंगे। और हमारी और ये माँग होनी ही होनी चाहिए। और यहाँ पर भी चाहिए था कि छात्र प्रतिनिधि को भी शामिल करना चाहिए था, ना कि सिर्फ़ शिक्षक को हुँ, शामिल करना चाहिए था। हुँ, तो निश्चय ही वहाँ पर छात्र भी मौजूद रहे, उनको जो समझ में आती है वो अपने बातों को अच्छे से रख सकते हैं। हम कमेंट भी लगातार पढ़े, बहुत अच्छे-अच्छे सजेशन छात्र दे रहे थे। हुँ। अभी हम बीपीएससी प्रशासनिक पर जहाँ तक मेरी समझ है, वहाँ अगर हम उन बातों की चर्चा करें, तो हमको लगता है कि कोई भी प्रशासनिक एग्ज़ाम जो भी होती है, वहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन नहीं, अभी तक तो हमने देखे हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन वाला कहीं नहीं हुआ प्रोसेस है। कहीं भी नहीं हुआ है और नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस वैसे जगह पर संभव है या होना चाहिए, जहाँ छात्रों की भारी संख्या हो। अधिक सीटिंग में एग्ज़ाम लेना मजबूरी हो रहा हो, हुँ, वहाँ आप नॉर्मलाइज़ेशन की बात कर सकते हैं। यहाँ तो 2 ढाई लाख, 4 लाख से लेकर के 6 लाख, साढ़े 6 लाख, 7 लाख अभ्यर्थी ही होते हैं। हुँ। उसका आप 1 दिन में आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। 1 डे, 1 सीटिंग में आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। फिर वहाँ नॉर्मलाइज़ेशन की बात कहाँ मतलब कहाँ से सिंगल आती है? पेपर एग्ज़ाम करा देना एकदम चाहिए। सिंगल पेपर, सिंगल डे में होना चाहिए, हुँ, नॉर्मलाइज़ेशन की वहाँ बात ही नहीं आनी चाहिए। हुँ। ये मेरी पर्सनल राय है अच्छा, और मैक्सिमम की ये राय है, हम जो देख पा रहे और हैं। छात्र भी यही कमेंट भी कर रहे हैं सर। छात्र भी यही कमेंट कर रहे हैं। अरे! आयोग ये चाह रही है कि जो गड़बड़ियाँ हो रही है, हुँ, यहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ देखी जा रही है, अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जो हुआ उसको देख लीजिए। अब उसी बेस पे चाह रही है कि बीपीएससी प्रशासनिक को भी लाने का, जबकि दोनों का आपस में कोई तुलना ही नहीं है। आयोग चाह रही है कि अलग-अलग जिले में प्रश्न पत्र का अलग-अलग सेट हम दें, हुँ, अलग-अलग कलर कोड उसका होना हुँ। चाहिए, 4 सेट में हम क्वेश्चन तैयार करें। जबकि अभी बीपीएससी प्रशासनिक की वैसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। आप सिंगल डे में आराम से करा सकते हैं। छात्र का कन्फ्यूजन आयोग को नहीं बढ़ानी चाहिए, निश्चय ही और उस दिन ये मुद्दे उठेंगे और इसमें हम लोग भी मजबूती से साथ में बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि इस मुद्दे को इसी हिसाब से हल किया जाए। सर टीचर की अगर बात करें, टीचर में काफ़ी अच्छा भरोसा भी आप पर छात्रों ने जताया है, काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत दिनों से टीचर पढ़ा भी रहे हैं सर आप। टीआरई 1 से ही आप भी टीचर में लगे हुए हैं। टीचर की जो माँगें थी, क्या आपको उस मीटिंग में ऐसा लगा कि जो छात्र की माँगें थी, उस पर टीचर आयोग के सामने उसको रखने में सफल हुए? या आयोग टीचरों को किसी तरह से बहला-फुसला करके या जो बोलिए, समझौता टाइप से हुआ है कुछ अच्छा छात्र हित में? मेरे ख़्याल से सबसे पहले इन बातों को मजबूती से रखी जानी चाहिए थी, हुँ, मेबी रखी भी गई होगी कि आखिर टीआरई 3 के रिज़ल्ट में इतना विलंब क्यों? हुँ। सबसे पहला सबसे सवाल, बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल। हुँ, दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आयोग भरोसा दी है हुँ, कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले करा लेंगे। हुँ, ये भरवली भरोसा की कोई गारंटी नहीं हुँ, है। आप बज़ाब्ते एक नोटिस निकाल कर के हुँ, ये बात स्पष्ट कीजिए कि टीआरई 1, टीआरई 2 में जो नियम लगाया गया था कि फाइनल वेरिफिकेशन जॉइनिंग के बाद कराएँगे, उसमें हम बदलाव करने जा रहे हैं। हुँ, हम फाइनल वेरिफिकेशन हम पहले कराएँगे। इस बात की आप लिखित रूप से इसकी गारंटी दीजिए, तब जाकर के ये बातें हुई। दूसरी सबसे बड़ी बातें ये हुई कि जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का बात इधर से रखा गया। उसपे उनके द्वारा आयोग के द्वारा ये जवाब दिया गया कि यहाँ पर ये सटीक नहीं बैठता है। बहुत बच्चों के साथ ये परिस्थितियाँ नहीं बन पाती और ये काम हमारा नहीं है बल्कि ये जीएडी या शिक्षा विभाग का है। तो ये कहीं न कहीं जीएडी और शिक्षा विभाग के कंधे पे रख कर के तीर चलाने वाली हुँ। बात नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बातों को जीएडी के समक्ष रखिए, बीपीएससी का तो शिक्षा सर विभाग के समक्ष रखिए और 100 मुद्दे हैं, सिर्फ़ इतने ही मुद्दे नहीं हैं, 100 मुद्दे हैं जिन पर कि ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। ऐज रिलैक्सेशन का मुद्दा है
सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो होना चाहिए था, शिक्षक के द्वारा उठाया जाना चाहिए था, पता नहीं उठाए कि नहीं उठाए, हमको तो हुँ, झलक उसका नहीं दिखा कि हुँ, अभी आप रिजल्ट बनाने जा रहे हैं और रिजल्ट से पहले कई सब्जेक्ट में जो प्रश्न पत्र गलत हुए हैं, अगर हम टीजीटी मैथ की ही बात करें, हुँ। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाली क्वेश्चन की बात है, आपको पता नहीं है कि एक क्वेश्चन से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? यहाँ तो मार्क्स बराबर हो जाता है, तो आपका कन्फर्म नहीं हो पाता है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कितना मायने रखता है? अभी 90% बिहार के बच्चे हिंदी भाषी बच्चे हैं। हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं और हिंदी को ही आपने गलत करार दिया है, जबकि उसका आंसर बिल्कुल सही है। इंग्लिश मीडियम का भी आंसर सही है, आपने इंग्लिश को सही माना है। उसी क्वेश्चन को आप डिलीट कर देते वैसा होता तो। इसके अलावा भी अलग-अलग सब्जेक्ट में कई सारे वैसे सवाल हैं कि जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, उनका आंसर अलग होना चाहिए, आयोग उसका जवाब अलग दी है। उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किए और उस पर आयोग का कुछ जवाब नहीं आया, जो कि एकदम मेजर चीज़ है, इस पर आवाज़ उठना ही चाहिए था। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग हमेशा से कर रहे हैं छात्र, लेकिन अभी तक इसका कुछ मतलब वो नहीं निकल पाया कि हाँ होगा ही होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की अगर हम आयोग का कहना है शायद कि अगर हम रोक देते हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लगा करके तो छात्र हाई कोर्ट चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना, रेलवे की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए। हम्म, रेलवे में लेवल 6 से वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद लेवल 5 का होता है, 4, 3, 2 आखिर होता है कि नहीं? आप मतलब डे लॉक लग जाना चाहिए। बिल्कुल लग जाना चाहिए उस हिसाब से वेरीफाई करा करके। और दूसरी बात हम्म, कि आप 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए, डेढ़ गुना आप रिजल्ट दीजिए, वहां जाकर के आप बच्चों को कंफर्म कीजिए। अब इस वैकेंसी के बच्चों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। आप जो सीटें खाली बाद में बच जाएगी आपके प्रोसेस के हिसाब से उसको अगली वैकेंसी में ऐड कर देंगे। तो ये कहीं से भी न्यायोचित मतलब नहीं थोड़ा है। बहुत वेटिंग हो जाए या अगर 11 ट्वेल्थ में छात्र क्वालिफाई है तो वहीं पर लॉक लग जाए उनका। 100% सरकार चाहेगी तो क्या नहीं संभव है। ये हम्म, सब सिर्फ बहानेबाजी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये आप बीपीएससी नाम बताएगी आपको जीएडी का, जीएडी बताएगी शिक्षा विभाग का, और शिक्षा बीपीएससी विभाग कहेगी कि सरकार। हम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हैं, हमको जो वहाँ से आदेश आएगा सिर्फ उसी का हम पालन करेंगे। आप ये जवाब तो वहाँ कर सकते हैं कि सर ये सही नहीं है, ये गलत है। सही-गलत का आप फैसला तो दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि आयोग उस पर विचार नहीं करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर लास्ट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे 15 तारीख को तो छात्रों से संवाद ही करेगी बीपीएससी। अगर हो सकता है कि करे तो बहुत बेहतर है। तो हो सकता है रिजल्ट में और ज़्यादा विलंब अब कर दिया जाए उसी के कहीं बहाने। कहीं न कहीं रिज़ल्ट विलंब और ज़्यादा करने का भी एक बहाना है ये। आप अब जाके 15 नवंबर को ये मीटिंग-सीटिंग रखिएगा हुँ, और उसमें विद्यार्थी की राय जानिएगा। टीआरई में विद्यार्थी का क्या राय आपको जानना है? आपको मालूम नहीं है कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम है। 100 प्रॉब्लम का लिस्ट है। आप एक बार बच्चों से लिस्ट माँग लीजिए कि इस पर आप मेल कर दीजिए जो-जो प्रॉब्लम है। हुँ। आप उस प्रॉब्लम पर अपने टीम से उस पर विचार करवा लीजिए कि क्या प्रॉब्लम सही है, क्या प्रॉब्लम गलत है। देखिए उसका निदान नहीं निकलता है। ये झूठ का बहानेबाज़ी है। प्रशासनिक वाले बच्चे को आप बुलाइए, जहाँ मतलब ज़्यादा में जानबूझ के डिले किया जा रहा है रिजल्ट। जानबूझ के डिले नहीं किया जा रहा है तो और क्या किया जा रहा है? सरकार को है कि इलेक्शन आगे होना है, किसी तरीके से इलेक्शन में सटा करके इसका हम फैसला करेंगे, जिससे कि टीआरई 4 पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। और फिर लाखों छात्रों को बुला के नियुक्ति पत्र दिया जाए। टीआरई 4 का भी सवाल होना चाहिए था कि आखिर टीआरई 4 की वैकेंसी जो इतने दिनों से लगातार आप बोल रहे हैं, वो हुँ, वैकेंसी आखिर कब तक आएगी? उसका डेडलाइन आप क्या फिक्स करते हैं? बिल्कुल, डोमिसाइल वाले बिल्कुल। मुद्दे को भी स्पष्ट करना चाहिए कि आप डोमिसाइल इम्प्लीमेंट करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ये और तो मुद्दा वो कह रहे हैं और सरकार की है। और अदर स्टेट के महिलाओं को जो आपने रिजर्वेशन की बात कही है, हम तो कुछ टीचर से सुने हैं हुँ, कि यूआर मेल वाले में काउंट किया जाएगा, उस पर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। अदर स्टेट के बच्चे कन्फ्यूजन में क्यों रहेंगे? और ये जो भी हो रही हैं उसका एक बाज़ाब्ता नोटिस दे दिए देना चाहिए। 100% ये नोटिस दिया जाना चाहिए। आप डायरेक्ट दावा आपत्ति बच्चों से ले लीजिए, इस मामले में कहाँ-कहाँ आपको प्रॉब्लम है। इतना बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। नौटंकी या नाटक करने का ज़रूरत कहाँ है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ नवीन सर थे और नवीन सर कहीं न कहीं इस शिक्षक और बीपीएससी आयोग की जो मीटिंग हुई है, उससे कहीं न कहीं असंतुष्ट हैं। सर का साफ कहना है कि भर्बली करने से कोई बात नहीं है। अगर आपको छात्रों से बात करना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप संतावना दे रहे हैं कि ये होगा, वो होगा और नहीं कुछ हो रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। आपको जो भी करना हो उसका एक बेहतर ढंग से एक नोटिस जारी कीजिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी कीजिए। बाकी सर का साफ कहना है कि छात्रों के संवाद में जो भी मुद्दा है उनको हम अगर बुलाया जाता है या छात्रों जो भी छात्र जाते हैं शिक्षक जाते हैं तो इनको मजबूती के साथ रखने की जरूरत है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।